जापान दौरे पर पहुंचे सीएम नायब सैनी वर्ल्ड एक्सपो 2025 में हरियाणा पवेलियन का करेंगे उद्घाटन। भारतीय दूतावास में जापान के उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे मुलाकात। इस दौरान मुख्यमंत्री गीता महोत्सव समारोह में भी लेंगे हिस्सा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र आज चंडीगढ़ में संभालेंगे कार्यभार। कहा, उन्हें अध्यक्ष बनाना आलाकमान का फैसला, कोई भी नेता नहीं नाराज। पूर्व बीजेपी सांसद और कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा। राव नरेंद्र का बड़ा बयान। कहा, ये उनका अध्यक्ष चुनने से पहले का फैसला, इससे पार्टी को मिलेगी मजबूती। सभी नेता हो रहे हैं उसमें शामिल। आज बिहार विधानसभा चुनाव का होगा ऐलान। शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 से 3 चरणों में हो सकती है वोटिंग। आई लव मोहम्मद विवाद में यमुनानगर में 2 समुदाय आमने सामने, हाथों में पिस्टल के साथ विवादित। सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के हिंदू संगठन, जांच में जुटी पुलिस। करनाल में कुर्सी के लिए घमासान। पूर्व सीएम हुड्डा के कार्यक्रम में जिला अध्यक्षों को नहीं मिले बैठने की जगह, एक दूसरे की गोद में बैठने की लगी होड़। पानीपत के सिविल अस्पताल में बवाल। इलाज करवाने आई महिला और परिजनों पर पति ने किया ईंटों से हमला। ससुराल और मायके पक्ष में हुई जमकर मारपीट। हरियाणा एचटेट रिजल्ट 12 अक्टूबर तक होगा जारी। चेयरमैन ने कहा, रिजल्ट तैयार, सिर्फ वेरिफिकेशन बाकी। 30 से 31 जुलाई को 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान पहुंचे हैं और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीय संगठन ने उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जापानी निवेशकों से सीएम नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे। जापानी निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता दिया जाएगा ताकि हरियाणा में उद्योग को और प्रोत्साहन मिल सके, उद्योग जो है वो बढ़ सके। इसके लिए जापानी निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता दिया जाएगा। 8 अक्टूबर तक सीएम सैनी जापान दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री वर्ल्ड एक्सपो 2025 में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भारतीय दूतावास में जापान के उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री गीता महोत्सव समारोह में भी हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान पहुंचे हैं और प्रवासी भारतीयों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जो हैं वो निवेशकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए न्योता देंगे। तो वही हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र आज कार्यभार संभालेंगे। चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण का समारोह रखा गया है। राव नरेंद्र ने इस दौरान कहा कि अध्यक्ष बनाना हाईकमान का फैसला है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस में कोई भी नाराज नहीं है। इसके साथ ही
यादव ने आपको बता दें कि उनके अध्यक्ष बनने पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि जो कहा गया था उसके विपरीत फैसला लिया गया है। हरियाणा और देश के आला नेता उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जहां पर हरियाणा के नए कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जो है आज कार्यभार संभालेंगे। प्रकार से जो है आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी लेकर बढ़ेगी? नहीं, हम चाहते हैं हरियाणा के अंदर सबको साथ लेकर चलेंगे और जो हाईकमान का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का फैसला है उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, मजबूती से सब साथी मिलकर काम करेंगे। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीमारी किसी पुरानी या एक्सपायरी दवाई से इलाज नहीं करता बीमारी का, वो आप पर और हुड्डा साहब पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, शर्मा जी हमारे आदरणीय कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम सब साथ हैं, आज स्टेज पे मौजूद होंगे। शर्मा जी बहुत बढ़िया, सब मिलकर काम करेंगे, किसी नेता से कोई शिकायत नहीं। तो वहीं कांग्रेस की सद्भाव यात्रा पर भी राव नरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व बीजेपी सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर राव नरेंद्र बोले कि ये उनके अध्यक्ष बनने से पहले का फैसला है। इस यात्रा से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस नेताओं की भी यात्रा में सहभागिता रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में सब एकजुट होकर काम करेंगे। तो राव नरेंद्र का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने से पहले ही सद्भाव यात्रा का फैसला लिया गया था और इस यात्रा से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। वो उनका अपना एक मिशन है, मेरे प्रधान बनने से पहले का उनका फैसला है, तो अपनी मर्जी से निकाल रहे, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने कोई कार्य करता है तो खुशी की बात है। बाकी भविष्य में जरूर है, कोई भी साथी अगर कोई कार्यक्रम करे तो पार्टी हाईकमान का और प्रदेश कांग्रेस की जानकारी में लेकर के जाए तो और अच्छी बात है, सब साथी मिलकर। हाल का जहां कुर्सी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, कुर्सी को लेकर खूब घमासान मचा। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस कार्यक्रम में कुर्सी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। किसानों की समस्या सुनने भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंचे थे करनाल में, जहां ये कुर्सी को लेकर हंगामा हुआ है। हरियाणा ने पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की समस्या सुनने के लिए पहुंचे थे, करनाल पहुंचे थे। यहाँ ये घटना सामने आई और अब खूब जो है ये वायरल हो रही है। दरअसल ग्रामीण जिला अध्यक्ष के बीच कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला और इस दौरान जो नेता है वो एक दूसरे की गोद में बैठने की होड़ लग गई उनमें। तो ये सारा हंगामा कुर्सी को लेकर हुआ, जगह नहीं मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान कुर्सी में बैठने को लेकर जो है ये घमासान देखने को मिला पूरा। प्रधान जी थोड़ा सा इधर से होगा कैमरा। प्रधान जी क्यों नेगेटिव जाएगा यार, ये तो सारा गाबा साहब कितना नेगेटिव जाएगा, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं ना। मंडी में पहुंचे तो वहीं अजय चौटाला करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने एमएसपी पर फसल की खरीद न होने की बात कही और कहा कि कपास और बाजरे की एमएसपी में कटौती हो रही है। धान मंडियों में किसानों को इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो अजय चौटाला किसानों के बीच पहुंचे थे, अनाज मंडी पहुंचे थे करनाल में, जहां वो बीच सड़क किसानों के बीच बैठे, उनकी समस्याएं सुनी और इस दौरान कहा कि कपास और बाजरे की एमएसपी में कटौती हो रही है। जो आपने बात बोली ना कि यहाँ पर फसल बिक चुकी है, अब मंडी का सरकार कह रही है कि हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, जबकि एक भी फसल ऐसी मुझे बता दो जो एमएसपी प्राइस पे बिक रही। हम कॉटन के इलाके के लोग हैं, सिरसा में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती हो रही है एमएसपी प्राइस से। कल मैं भिवानी में था, भिवानी
बाजरे की मंडी है, दादरी बाजरे की मंडी है, महेंद्रगढ़ बाजरे की मंडी है। वही स्थिति बाजरे की है। सरकार एमएसपी प्राइस की बात कह रही है, 300-400 रुपए कम पे बाजरा बेचने के लिए मजबूर है किसान। हरियाणा में भावी अध्यापकों का इंतजार खत्म होने वाला है। एचटेट रिजल्ट का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। 12 अक्टूबर तक एचटेट का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने अंतिम तारीख दी है और 2 महीने से एचटेट का रिजल्ट लंबित चल रहा था। रिजल्ट में देरी के चलते छात्रों में भी नाराजगी देखने को मिल रही थी। कहना है चेयरमैन का कि एजेंसियों में गुणवत्ता और जांच को लेकर समय लगा है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट तैयार है, अब सिर्फ वेरिफिकेशन करना बाकी रह गया है और 12 अक्टूबर तक हर हाल में परिणाम जो है वो आ जाएगा। आपको बता दें 30 और 31 जुलाई को 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एचटेट का एग्जाम दिया था। तब से लेकर अब तक जो है रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है और अब जल्द ही ये इंतजार जो है ये खत्म होने वाला है। परीक्षा अभी जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पीछे भी कोई एक शायद थोड़ा इस बारे में क्वेश्चन आया था मेरे सामने कि हम जस्ट एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ऑडिट। सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब क्या है कि जिन जिन एजेंसी ने जो काम पात्रता परीक्षा में किया है, चाहे वह सीसीटीवी कैमरा का है, चाहे वो बायोमेट्रिक का है, चाहे वो फिस्किंग का है, इस सभी का यह सिक्योरिटी ऑडिट करवाना आवश्यक है कि कितने प्रतिशत तक उनके कार्य में एक्यूरेसी और गुणवत्ता रही है। क्योंकि जिस किसी को टेंडर दिया गया वरना तो उसकी पेमेंट करना है, कल को रिजल्ट आते ही हक बन जाता है उसका भी पेमेंट लेने का। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं गुणवत्ता में कहीं किसी सेवा में कमी तो नहीं रही है। तो मोहम्मद को लेकर विवाद उठ गया, विवाद खड़ा हो गया। 2 समुदाय आमने सामने हो गए। दरअसल एक विशेष समुदाय के लड़कों ने इंस्टा पर पोस्ट किया, पिस्टल दिखाकर इंस्टाग्राम पर गाली गलौज की, जिसके बाद हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। पोस्ट वायरल होते ही हिंदू संगठन भड़क उठे। हिंदू समुदाय के लोगों ने बूडिया थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो आई लव मोहम्मद विवाद जो है ये भड़क उठा। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई, पिस्टल के साथ ये पोस्ट डाली गई जिसमें गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए, जिससे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भड़क उठे, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया। बूडिया थाने के बाहर हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। पानीपत में देवरानी ने पारिवारिक रंजिश में जेठानी की हत्या करवा दी। सोनाली थाना क्षेत्र के नंगलापार गांव की यह पूरी घटना है, जहां पारिवारिक कलह हत्या की वजह बन गई। पुलिस ने इस पूरे जो कत्ल की जो गुत्थी थी इसे 1 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक मां के कहने पर बेटे ने कत्ल किया। सोशल मीडिया और सीरियल से आरोपी प्रभावित था। पुलिस ने महिला और वारदाती हथियार को भी बरामद कर लिया है। तो एक जेठानी ने पारिवारिक कलह के चलते अपने ही बेटे से अपनी जेठानी का कत्ल करवा दिया। पानीपत की ये वारदात है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया गया है। तो आधे घंटे की पूछताछ में और लगभग लगा लो 1 घंटे के भीतर ही हमारी जो तीनों टीमें थी क्राइम की, हमारे एसपी साहब थे, एसओ साहब थे, सभी थाने जो सनौली के सुपरवाइजर अफसर हैं वो मौके पर पहुंच गए थे। तो 1 घंटे के अंदर इस वारदात को हमने सुलझा लिया था। जिसने सूचना दी थी उसकी सूचना पर भी हमें शक हुआ था। उसको गहनता से पूछने पर ही उसने बतला दिया था कि इसने मर्डर किया है। इसमें कोई खास रंजिश नहीं थी। गांव में पारिवारिक कलह जो होती है आपस में देवरानी जिठानी की, वो कहा सुनी पर कुछ दिन पहले मनमुटाव हो गया था। तो परिवार के बाकी सदस्यों ने इसके रंजिश पालते हुए उसका कत्ल कर दिया था। उसमें हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक तो महिला को गिरफ्तार किया है जो उसकी मृतका की देवरानी लगती है, और एक और महिला के परिवार से ही है, उनको गिरफ्तार किया है। और अब जिक्र करेंगे सोनीपत का, जहां एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। 3 युवकों ने चाकुओं और सुए से छात्र पर कई वार किए और फिर छात्र को नहर किनारे फेंककर फरार हो गए।
परिजनों ने खून से लथपथ हालत में छात्र को अस्पताल पहुंचाया। बीपीएस खानपुर मेडिकल कॉलेज में छात्र का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया